डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ शॉर्ट और सिंपल टर्म्स समझेंगे जो बार बार यूज़ होते हैं। सॉल्यूशन मिक्सचर है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना हुआ होता है, जैसे शुगर और वाटर की सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए। सॉल्वेंट जो सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर दे, जैसे वाटर सॉल्वेंट शुगर सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर देता है। मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में बिना केमिकली मिक्स होना, जैसे शरबत और पानी का मिक्सचर। एवापोरेशन कोई भी लिक्विड गैस में तब्दील हो जाए। कंडेंसेशन गैस दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाए। सब्लिमेशन कोई भी सॉलिड चीज़ डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए। प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में रिएक्शन के दौरान सॉलिड दानों का बनना या क्रिस्टल का बनना। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए। एंजाइम्स भी कैटालिस्ट हैं, लेकिन बायो कैटालिस्ट हैं। ये लिविंग थिंग्स के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रोड्स दो मेटालिक प्लेट्स, कैथोड और एनोड, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती हैं। कैथोड नेगेटिव मेटालिक प्लेट जहाँ पर रिडक्शन होती है। एनोड पॉजिटिव मेटालिक प्लेट जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन सिंपली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉलीमर बड़ा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। मोनोमर्स सिंगल मॉलिक्यूल्स जो आपस में मिलके बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं। ऑक्साइड्स वो कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन एलिमेंट ज़रूर होता है। अल्कली वो बेस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट जिससे रेडिएशन निकले। केटायन पॉजिटिव आयन जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब बनता है। एनायन नेगेटिव आयन जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब बनता है। वोलेटाइल लिक्विड्स वो लिक्विड्स जो रूम टेम्परेचर आम टेम्परेचर पर गैसेस में चेंज हो जाए, जैसे पेट्रोल, स्प्रिट, बेंजीन वगैरह। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं जो केमिस्ट्री में बार बार यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म्स हैं। ये इसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट हम पार्ट 2 भी